ठीक है। हेलो एवरीवन। आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे और आप देख भी पा रहे होंगे कि सॉरी, माय थ्रोट इज़ नॉट वेल। अगर आप मुझे सुन नहीं पा रहे हो ढंग से तो डू लेट मी नो। मैं थोड़ा सा और तेज बोलने का ट्राई करूँगा। अगर आप सुन पा रहे हो एंड एवरीथिंग इज़ गुड तो यू कैन डू लेट मी नो। अभी भी यहाँ पर बस 12 बच्चे हैं आउट ऑफ कितने बच्चे हैं हमारे ग्रुप में। 56 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड विद सेल्फ कोड एकेडमी। उसमें से यहाँ पर बस 12 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं नहीं पता। और सिमिलर चीज़ होती है क्लास में भी, बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करे। दैट्स ऑल्सो ओके। हमने बोला असाइनमेंट आप कर दो, असाइनमेंट भी सबमिट होकर नहीं आ रहा है। दैट इज़ नॉट ओके। सो शायद धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। आई गेस 14 लोग हो गए हैं अब। ठीक है, आई गिव यू द माइक परमिशन, बट थोड़ा सा आप लोगों को वन बाय वन बोलना है म्यूट करके। ठीक है, ये डाउट सॉल्विंग सेशन ज़्यादा और आपका क्लास कम है। ठीक है, तो आई वांट कि आप लोग बात कर पाओ, डिस्कस कर पाओ चीज़ें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके रिगार्डिंग चीज़ें बोल पाओ। मैं आपका सर्टिफिकेट रिलीज़ करना चाह रहा था 22 को, क्योंकि आपके कॉलेज से आया था 19 को मेरे पास कि आज आप सर्टिफिकेट रिलीज कर दीजिए। बट नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, लाइक फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। बाकी किसी का असाइनमेंट नहीं आया था हमारे पास। तो वहाँ पर मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। आई गेस हमारे बीच में स्टूडेंट एक है, शी इज़ है अनवी अवस्थी। ठीक है, शी हैज़ टुक सम इनिशिएटिव। उन्होंने हेल्प किया बाकी बच्चों को भी कि असाइनमेंट्स वगैरह पूरा करना है, कैसे करना है। सो कुडोज टू यू अनवी, प्लीज़ कीप द गुड वर्क गोइंग। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट नहीं हैं तो आपके ग्रुप में, आपके चैनल में एक बार असाइनमेंट फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो डू लेट मी नो। टुडे इज फ्राइडे 29 कल 30th है। बाई एंड ऑफ द डे टुमारो हम चाहते हैं आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो जाए। और सर्टिफिकेट हम उन्हीं बच्चों का रिलीज कर पाएंगे जिनके असाइनमेंट्स पूरे होंगे। ठीक है, सो आई होप यू डू गेट दैट। एंड कितना इम्पोर्टेंट है ये वो भी आपको समझना पड़ेगा। क्लासेस कुछ बच्चों ने नहीं की हैं, उनके लिए फिर से हम एक बार क्लासेस रीअरेंज करवा रहे हैं। पर आपका सर्टिफिकेट इधर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप वापस जिनको क्लासेस करनी है वो कर सकते हैं, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट कि इसके बाद क्या। इसके बाद आपका होगा रिपोर्ट और वाइवा बोस। रिपोर्ट होगा आपका आई गेस आफ्टर 20 जून, जहाँ तक नॉलेज मुझे मिली है आपके कॉलेज के साइड से, आपके यूनिवर्सिटी के साइड से, कि रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है आफ्टर समर वेकेशन। ठीक है, समर वेकेशन के बाद जब आप रिपोर्ट सबमिट करोगे तभी आपको हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट भी कॉलेज से ही मिल जाएगा। वाइवा बोस के लिए आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो असाइनमेंट आप कर रहे हो, उन्हीं में से होने वाले हैं। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन हम लोग पहले आपका डाउट सुनते हैं, फिर हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई हैव गिवन द परमिशन टू अनम्यूट योर सेल्फ। प्लीज़ एक एक करके अनम्यूट करके पहले अपने डाउट्स बताओ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक लॉगिन तक नहीं किया पोर्टल पे। क्या उस इनमें से यहाँ पर जो 15 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, कोई ऐसा है जिसका अभी तक लॉगिन नहीं हुआ है? पूनम, तृप्ति, हर्षिता, खुशी, प्रियंका, मुस्कान, दीपिका, सपना, साक्षी, दीक्षा, तनिष्का, खुशबू, सुहानी, खुशी। आपके पास माइक का परमिशन है। सी, मैं इस मीटिंग को टू वे कॉन्वर्सेशन रखना चाहता हूँ कि आपका कोई क्लास नहीं है कि आप लोग म्यूट होकर बैठे रहो।
मैं चाहता हूँ आप लोग डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो, बात करो, ठीक है? हेलो हेलो सर। यस, देखिए ग्रोथ तो आ ही चाहिए आपकी, बट क्या है ना कि जो आपका कंसर्न था कि ऊपर नीचे हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। फिर से आप वापस बोलिए, मेरे को नहीं समझ में आया। दो लोग साथ में बोल रहे थे यहाँ और पर अभी। कैसा लग रहा है मैम, क्योंकि वो भी खड़ी थी ना, बस एक एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन ही बनाता है पीछे से। सॉरी। ना हाइपर सेंसिटिव है, ये भी मुझे सिर्फ एक टच करने की वजह से मेरा पूरा बर्न हो गया है। कोई नेल से मेरे को ऐसे बर्न हो जाता है, श्रेया, थोड़ा सा संभल के कीजिए। आप यस मैम, हाफ ही है ना, हाँ हाँ, ऊपर से हाफ है या नीचे नीचे से अच्छा श्रेया, हेलो, थैंक यू सो मच। दीपिका, यस प्लीज गो अहेड। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताइए। सर मैंने 30 असाइनमेंट सबमिट कर दिया है टोटल, लेकिन 15 पेंडिंग है मेरे, और 15 अप्रूव हो चुका है लेकिन 15 पेंडिंग ही है तो। अच्छा, चेक होने लगे। मुझे बस ये नोटिफिकेशन आया था कि एसएम कॉलेज के भी असाइनमेंट्स चेक हो रहे हैं। टोटल अभी तक जो हमारे पास असाइनमेंट्स आए हैं वो हैं 16,000 समथिंग। अब 16,000 प्लस असाइनमेंट्स चेक करना भी एक यस सर। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है टीम के लिए। ओके प्रियोरिटी सर। पे एसएम कॉलेज को रखा गया है, तो आई गेस इसीलिए आपका असाइनमेंट चेक होने लगा है। आई गेस आज रात तक या कल तक मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगा। मुझे नहीं आइडिया था कि आपका असाइनमेंट चेक होने लगा है। और वहाँ पर प्लीज़, अगर कोई असाइनमेंट आपका रिजेक्ट होता है तो उसमें एक रिमार्क आ जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा उस रिमार्क को पढ़ के असाइनमेंट वापस सबमिट कर दीजिएगा। शायद किसी एक बच्चे का असाइनमेंट रिजेक्ट हुआ है अभी तक इस समय में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। दीपिका का डाउट हो गया। दीपिका, और कोई डाउट है आपका? नो सर, थैंक यू सर। अटेंडेंस कितना है अभी पोर्टल पे आपका? 64 ही हुआ है। 64 हुआ, ठीक है। आपका जैसे असाइनमेंट सारा अप्रूव हो जाएगा, आई गेस वो भी ठीक हो जाना चाहिए, आई एम श्योर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। हु इज गोइंग नेक्स्ट? गुड इवनिंग सर। यस, हेलो दीक्षा, गुड इवनिंग। सर वो आधे प्रोजेक्ट तो मतलब कॉपी में लिखना है और बाकी जो प्रैक्टिकल है उसको कॉपी में लिखना है कि खाली ChatGPT पे जनरेट करना है? नहीं सर, उसमें यूज एन एआई टूल का था, इसलिए मैंने ChatGPT पे जनरेट करने का बोला। उसमें था कि ChatGPT को यूज करना है और प्रॉम्प्ट लिखना है। अच्छा, थोड़ा सा इस चीज़ पे अभी मैं डिस्कस करूँगा। मैंने असाइनमेंट चेक तो नहीं किया किसी का, क्योंकि टीम है, मेंटर्स हैं, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग मेंटर्स हैं, वो चेक करते हैं। तो आई एम नो वन टू लाइक अप्रूव और रिजेक्ट एनी असाइनमेंट, तो वो मैंने नहीं किया पार्ट। पर थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ कुछ बच्चों से यहाँ पे, कि देखिए आपने असाइनमेंट बहुत अच्छा बनाया है। मैं सबको एक साथ काउंट करके बोलूँगा, आपने असाइनमेंट बहुत अच्छा बनाया है, बट जो प्रैक्टिकल टास्क था उसको भी आपने थ्योरेटिकल टाइप में किया है, ठीक है? सर वही मैं पूछ रही हूँ कि तो प्रैक्टिकल टास्क को थ्योरी लिखना है कि सब प्रैक्टिकल करना है? एग्जैक्टली तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये आना चाहिए था। दो आपने सबमिट कर दिया, वो अप्रूव हो जाएगा, थ्योरी फॉर्म में भी किया है, बट क्योंकि देखो मैंने सबमिट नहीं किया सर। आपने नहीं किया, मैं ओवरऑल सबके लिए बोल रहा हूँ ये चीज़ कि होता क्या है कि जो आपका प्रैक्टिकल टास्क है, जैसे ये इंटर्नशिप क्या है, इसको बोलते हैं व्यवसायिक प्रशिक्षण, ठीक है? कॉरपोरेट अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें करी जाती हैं, और अगर आप पेन पेपर पे रह जाते हो या बस पीडीएफ में लिखने के लिए रह जाते हो या बस चैट जीपीटी से आंसर जनरेट कर लेते हो, तो आपको रियल वर्ल्ड नॉलेज नहीं मिलती है। तो वहाँ पर आपकी रिसर्च मैटर करती है, आपका जो प्रैक्टिकल वर्क, देखो आपने जो सबमिट कर दिया दैट इज ओके, वो अप्रूव हो जाना चाहिए थ्योरेटिकल फॉर्म में भी। एंड आई गेस अगर किसी ने प्रैक्टिकल सबमिट किया और अप्रूव हुआ है तो अभी बता भी सकता है, तो आई एम श्योर वो हो जाना चाहिए प्रैक्टिकल में, क्योंकि उसी फॉर्म में रखा गया है कि थ्योरी फॉर्म में भी अगर आप प्रैक्टिकल सबमिट कर रहे हो तो रिसर्च बेस्ड वाला तो रिटन फॉर्मेट में ही दोगे। आई एम नॉट श्योर क्या असाइनमेंट था, बट जब मैं असाइनमेंट देख रहा था तो कुछ ऐसे असाइनमेंट्स थे जिसका आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच रखोगे। तो आपने असाइनमेंट तो जो कर दिया वो अलग चीज़ है, बट जिस भी टॉपिक पे आप
अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहे हो, ठीक है, वो मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में और रिसर्च करो और सीखो, समझो, प्रैक्टिकल टास्क करो ऑन योर ओन। इस इंटर्नशिप के लिए नहीं, अपने सीखने के लिए करो, ठीक है। बाकी जो 1 साल का एक्सेस है हमारे पोर्टल का, हमने सबको प्रॉमिस किया था, पोर्टल ऑलमोस्ट रेडी है हमारा, क्योंकि हम रिक्रिएट कर रहे थे अपनी वेबसाइट। तो जिसने भी selfcode.in पहले विजिट किया था, अब अगर विजिट करेगा देखेगा पूरी वेबसाइट चेंज हो गई है। तो टेस्टिंग चल रही है, एक मंथ का टाइम और लगेगा तब तक, जब तक आपकी इंटर्नशिप पूरे यूनिवर्सिटी की पूरी होती है 21 जून को, तब तक आई गेस हमारा जो न्यू वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगा एंड वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा विद फुल एक्सेस, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वाला जो असाइनमेंट है जिन्होंने नहीं किया है, और आपके पास अगर टाइम है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम अभी इंगेज करने नहीं बोलूँगा आपको किसी को, पर अगर टाइम है तो एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखो और उसका स्क्रीनशॉट वहाँ लगा दो। वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी लर्निंग के लिए भी और आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए भी, ठीक है। ठीक है, who is going next? Sir, I have one more question. Yes, please, Diksha, go ahead. Sir, how we have to upload the project? How we have to upload the project? Yes, sir. मतलब एज इन जैसे आप असाइनमेंट अपलोड कर रहे थे उसी तरह प्रोजेक्ट भी अपलोड कर दो आप। मतलब स्क्रीनशॉट को अटैच करना। हाँ, जैसे डिपेंड करता है वर्क कैसा है। जैसे किसी का प्रैक्टिकल टास्क अगर है कि डिजिटल मार्केटिंग का एक कैंपेन लॉन्च करना है, ठीक है, तो आप कैंपेन लॉन्च करने तक, जहाँ तक आपका पैसा नहीं लगता है, ठीक है, वहाँ तक आप प्रोसेस ले जाओ, उसका 1-2 स्क्रीनशॉट ले लो, वो अटैच कर दो, ओके सर। ठीक है। तो वो हो जाएगा। जिसका वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिट करके वीडियो को 50 MB से नीचे लेकर आना है आपको, कंप्रेस करके, उसके बाद आप वीडियो एडिटिंग का अपलोड कर दो। जिसका ग्राफिक डिजाइनिंग का है, कैनवा का प्रैक्टिकल कोई टास्क है, तो जो ये मैंने देखा है कुछ बच्चों ने किया है ऑलरेडी, तो कुछ आपके कैनवा के डिज़ाइंस हैं उसको आप डाउनलोड करो, PNG फॉर्मेट में कर लो, JPEG फॉर्मेट में कर लो, आप उसको अपलोड कर दो। सारे फॉर्मेट वहाँ पर अपलोड होने के लिए एक्सेप्टेड हैं, तो आप अपलोड कर सकते हैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी अपने, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट कौन जा रहा है, किसका डाउट कवर करें आप? Who's going next? प्रियंका कुमारी। प्रियंका, there? चलो ठीक है, वी डोंट हैव प्रियंका हियर। प्रियंका ने बस मीटिंग ऑन करके छोड़ दिया है, ये हम मान लेंगे। नेक्स्ट इज अनवी। अनवी, एनी डाउट्स? हम लोग असाइनमेंट्स तो हम लोग ने अपलोड कर चुके हैं, बट अब जो आगे का प्रोसेस है वो है रिपोर्ट का, एंड हमें रिपोर्ट में जो करना है वो आप बता दीजिए। हाँ, रिपोर्ट के लिए अभी मैं डिस्कस करूँगा कि क्या एग्जैक्टली करना है और कैसे करना है, ठीक है। रिपोर्ट का पूरा एंड में मैं प्रोसेस बता दूंगा। उसके अलावा कोई और डाउट? अनवी, अटेंडेंस कितना आपका बेटा? सर मेरा अटेंडेंस 88% है। फैंटास्टिक, गुड वर्क। अभिलाषा, नेक्स्ट इज यू। अभिलाषा नहीं है। अंकिता आनंद, हर्षिता। Good evening, sir. गुड इवनिंग। I don't have any doubt, but जो भी communication में practical वाले हैं assignments, उनको कैसे cover करना है? जैसे आप एग्जांपल एक दो तो मैं बता पाऊंगा। एक सेकेंड। बाकी लोगों के लिए क्वेश्चन, किसने किसने सेल्फ कोड एकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा? Like assignment 2, sorry, practical assignment, public speaking activity है,
तो उसको कैसे वो करना है, लाइक उसको भी लिख करके आप सबमिट करना है? आप पूरा उसको पढ़ो फिर मैं बताता हूँ। मैंने असाइनमेंट नहीं देखे बेटा, मुझे आई एम अनअवेयर कि असाइनमेंट क्या है उसके अंदर, ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। Practical assignment 2, public speaking activity task, deliver a short speech on my career goals and ambition, duration 3 to 5 minutes. ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिकॉर्ड, वेयर यू हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ। आप एक कैमरा सामने रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ पब्लिक स्पीकिंग, तो वो आप पब्लिक में जाके करो तो ज़्यादा बेटर होता है। बट एज आई नो कि स्टूडेंट्स ऐसे पब्लिक में कहाँ ही जाएंगे, किसी भी टॉपिक पे ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो गिव इट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के सामने बोल सकते हो, नहीं तो आप ऑल अलोन एक कैमरा सामने रखो एंड यू हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ 3 to 5 minutes ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक। तो दैट इज गोइंग टू एक्ट इन अ वेरी सेम वे कि आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए कैसे आप बोलने वाले हो, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन करता है। इसी ऐसे ही प्रैक्टिकल्स की बात मैं कर रहा था। पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर भी एक पूरा पैराग्राफ स्टैंजा मुझे दिखा कि प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, उसके ऊपर भी आप पूरा टॉपिक थ्योरी में लिख रहे हो, तो दिस वाज सपोज्ड टू बी डन इन द वीडियो फॉर्मेट। Okay, sir. Thank you. Next is Karishma Kumari. करिश्मा आई गेस अभी जस्ट ज्वाइन हुई है, इसके पहले नहीं थी यहाँ पर। करिश्मा, करिश्मा इज लाइक मैम अनम्यूट नहीं कर रही। खुशबू, खुशी मिश्रा, गुड इवनिंग सर। हाय गुड इवनिंग, बताइए। सर जैसे कि ना मैंने ना असाइनमेंट 1 to 15 ना वर्ड पे बनाया है और थोड़ा बहुत हैंड रिटन नोट्स दे दिया, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोनों फॉर्मेट में एक्सेप्टेड है ये। और सर वो जो प्रिंट एक आया था उसमें ना मेरा ना वो मतलब आइटम्स एंड पेमेंट शो नहीं हो रहा, उसमें 0 0 वो हो रहा है, दिख रहा है। क्या जीरो दिख रहा है रिसिप्ट में? रिसिप्ट में पेमेंट एंड आइटम्स नो शो। हाँ, उसको आप माइंड मत करो। कुछ हम बैक एंड टेस्टिंग कर रहे थे, उसकी वजह से कुछ एरर हुए हैं। वी वर ट्राइंग टू, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ओके सर। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो फेल हो गया, इसकी वजह से बहुत बच्चों का ये जीरो दिखा रहा है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर। यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ओके सर। हुआ क्या है कि आपने पोर्टल पे ना पे करके रेजर पे किया था, इफ़ यू रिमेंबर। एक पेज था अलग से रेजर पे का, सेल्फ कोड अकेडमी का, आपने वहाँ पे किया होगा, और बच्चों को हमने फिर वहाँ से एक्सेल फाइल में उठा के अपलोड किया, तो जिन भी बच्चों का हमने ऐसे किया है तो उनका ज़ीरो दिखाता है। हम ट्राई कर रहे थे इसको फिक्स करने के लिए, तो थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया। डेवलपमेंट साइड में हमारी जो टेक टीम है थोड़ा सा बहुत ओवरलोडेड है इस टाइम। कल भी हम अराउंड रात के 2 बजे तक बैठ के वर्क कर रहे थे। तो अराउंड 12-13 लोगों की टीम ऑफिस में यहाँ बैठती है, पूरा खाना वाना हम लोग यही बनाते हैं उनका, ठीक है। प्रॉपर बैठ के सब मस्ती में काम कर रहे थे, एंड रात के 2 बजे एक पर्सन बोल रहे हैं कि सारे कॉलेज डिलीट हो गए, एंड आई वाज लाइक व्हाट। देन ही वाज लाइक नहीं बस रिसिप्ट से डिलीट हुए, एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, बच्चों का डेटा तो नहीं हुआ कहीं कुछ। ही वाज लाइक नहीं, मैंने कहा छोड़ दो, एज इट इज़ छोड़ दो आप। तो कुछ बच्चों का जो ज़ीरो है या टॉपिक नहीं दिख रहा है, तो हम उसको चाह कर भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहते अपने लिए, तो वर्जनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है बस, ठीक है। नेक्स्ट इज कोमल सिंह, जल्दी जल्दी, आई क्विकली गो अहेड एंड फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोमल सिंह आई है 3 2 1 नो। मुस्कान कुमारी, ओके कोमल यहाँ पर है, यस कोमल, क्विक प्लीज, जल्दी से, बाकी बच्चों को मैं वेट नहीं कराते रहता हूँ। सर पूछना था कि मेरा ना अटेंडेंस प्रोग्रेस 0 दिखा रहा है पोर्टल पे। कौन है, कौन बोल गया ये? मुस्कान कुमारी। अच्छा मुस्कान कुमार, पोर्टल पे अटेंडेंस 0 दिखा रहा है। असाइनमेंट हो गया बेटा आपका सारा सबमिट? हाँ हो गया है।
क्लासेस कंप्लीट करी आपने? हाँ सर, 5-6 क्लास किए थे। ठीक है, असाइनमेंट सबमिट कर देना, वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कोमल प्लीज गो अहेड। जल्दी 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 जल्दी। सर वो जो आप ऑफर लेटर जो भेज उस है ऑफर लेटर जो भेजे उसका क्या यूज है? ओके, ऑफर लेटर जैसे आप देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑन रिकॉर्ड में ये चीज़ बोल सकता हूँ, जिस तरीके से आप लोगों की इंटर्नशिप हो रही है या जिसने भी बताया है आपको कि इंटर्नशिप ऐसे होती है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में, बहुत मतलब बहुत इंटर्नशिप जैसी इंटर्नशिप नहीं हो रही, इसको क्लास बना के रख दिया सबने। तो जब आप एक एक्चुअल इंटर्नशिप में जाते हैं कॉलेज के साइड से, तो आपको एक कॉन्सेंट लेटर लेना पड़ता है जिसको ऑन ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कॉलेज से एक कॉन्सेंट लेटर लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेंट लेटर लेकर आप किसी कंपनी से साइन करके उससे ऑफर लेटर लेते हैं, या इंटर्नशिप का इंटर्नशिप लेटर लेते हैं, या एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर उसको हम ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि ये आप लर्निंग इंटर्नशिप में हो। ऑफर लेटर हम तब उसको बोलेंगे जब आप स्टाइपेंड जहाँ पर आपको मिले वैसी इंटर्नशिप में अगर आप गए हो। लर्निंग इंटर्नशिप में वो आपको एक्सेप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू टीच यू, गाइड यू, मेंटर यू। ठीक है, तो अभी आप लोग लर्निंग इंटर्नशिप में हो, तो इसलिए वो एक्सेप्टेंस लेटर आपका बन जाता है। तो वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है एज अ प्रूफ कि आपने इस कंपनी में वर्क किया था और लर्निंग इंटर्नशिप करी थी। जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपसे बोलेंगे कि आप प्रीवियस लेटर भेजिए अपना, तो उसके लिए आपका इंटर्नशिप लेटर होता है। ठीक है, ओके। ठीक सर है। वो सर्टिफिकेट कब मिलेगा? सर्टिफिकेट आपका जैसे असाइनमेंट पूरा होकर अप्रूव हो जाएगा, आपके पोर्टल पे दिख जाएगा। पर ये बोला किस बच्चे ने, मुझे समझ में नहीं आया। कोमल सिंह। अच्छा, कोमल नहीं बोला। सर्टिफिकेट आपका वहीं आपके पोर्टल पे दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हैं ओनम। ओनम नहीं है, ठीक है। प्रियंका कुमारी। नहीं है। पूजा कुमारी। अच्छा, प्रियंका है। यस यस प्रियंका। गुड इवनिंग सर। हमको ये डाउट था कि मतलब अटेंडेंस का ही, कि हम जितना क्लास किए थे ना तो उतना ही परसेंट अटेंडेंस था, तो हमको पता नहीं था कि मतलब डेली जाके वहाँ पे अटेंडेंस मार्क करना होता है। कोई बात नहीं, इन दैट केस अगर आप असाइनमेंट पूरा करते हो तो हम बाय डिफॉल्ट ही मानते हैं कि आपका जो क्लासेस वाला ड्यूरेशन है या पोर्टल पे आपने लॉगिन वाला जो ड्यूरेशन वो आपने किया है प्रोसेस। ठीक है, और सर मतलब क्लास के इंडिविजुअल असाइनमेंट मिलता था, वो सारा असाइनमेंट सबमिट करना था, या फिर जो सिर्फ ग्रुप में आया हुआ है सिंगल वही एक? एनी क्योंकि हम 30 तो सारा असाइनमेंट सबमिट कर दिए बना के। 30 प्रियंका, इसमें आप कोई भी 10 वो मिला लो, 30 ये मिला लो, टोटल मिला के 40 असाइनमेंट्स होता है। तो एनी 30 असाइनमेंट्स अगर आप सबमिट करते हो तो काउंट हो जाएगा। उसके ऊपर करते हो तो दैट इज अ प्लस पॉइंट, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव ही रहेगा उसमें। क्लास के एंड में जो मिला हुआ था ना, तो मतलब 9 क्लासेस हुए थे हम लोग का, तो उसमें से 9 क्वेश्चन किए हुए, इससे ज्यादा नहीं किए थे। और आपको 30 असाइनमेंट ग्रुप में भी आया है, एक बार वो भी चेक करो। नहीं आया तो मैं एक बार वापस आज रात में भेजता हूँ, उसमें से चेक करो। टोटल 30 असाइनमेंट आपके सबमिट होने चाहिए। तो वो सारे मतलब टॉपिक का करना है? जो आपका टॉपिक है जिस पे इंटर्नशिप कर रहे हो उसी टॉपिक पे करना है। ठीक है। उसको ओपन करोगे तो अंदर 30 असाइनमेंट मिलेंगे, 15 थ्योरी 15 प्रैक्टिकल। 9 आपने इसके कर लिए, 21 आप उससे चूज कर लो प्रैक्टिकल और थ्योरी में से। ठीक है सर। पूजा, पूजा कुमारी। Sir, दीक्षा, यस प्लीज गो अहेड। I have a question that we have to upload our assignment and upload your activity यस करेक्ट। in PDF format. सॉरी सर हमारे In PDF format. PDF, इमेज, एनीथिंग इज गुड। वीडियो फॉर्मेट में या वीडियो वाला वीडियो फॉर्मेट में कर सकते हो आप। Okay, sir. यस, हु इज नेक्स्ट? पूजा कुमारी।
सर मुझे भी एक डाउट था। हाँ हैं सर हमारे पोर्टल में जो है ना, ये सेल्फ कोड के पोर्टल पे ये हमारा 2 इनरोल्ड हो गया है कोर्स, एक कंटेंट राइटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग दोनों का। मुझे एक पहले डाउट है, आप स्टूडेंट के कोई पेरेंट्स या समथिंग बोल रहे हैं या स्टूडेंट बोल रहे हैं? सर स्टूडेंट के पेरेंट ही हैं, अभी फिलहाल स्टूडेंट है नहीं। ठीक है, ओके ओके ओके, प्लीज गो अहेड। मैं थोड़ा सा डाउट में आ गया अभी। नहीं, वो पेरेंट अब ये स्टूडेंट अभी है नहीं, इस वजह से। अच्छा कोई नहीं, प्लीज गो अहेड। सर पोर्टल पे रात में करीब परसों रात के बाद जो है 2 इनरोल्ड हो गए मेरे इंटर्नशिप। इससे पहले ठीक था, लेकिन अभी पोर्टल पे ये जो प्रिंट रिसिप्ट का जो ऑप्शन आया है नया, उसमें मेरा, जबकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की है और वहाँ मुझे कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग दिखा रहा है रिसिप्ट में। कोई बात नहीं, आप एक बार मेरे को अपना ईमेल आईडी भेज दो चैट में ही, मैं फिक्स करवा देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, हम पहुंच गए थे पूजा तक। राजनंदनी, नहीं है। साक्षी कुमारी, यस सर। कोई डाउट बेटा? नो सर, नो डाउट। गुड इनफ। श्रेया श्रीवास्तव, नहीं है। सुहानी, तृप्ति कुमारी, तृप्ति मिथिला। सर गुड इवनिंग। ये साक्षी। सर मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे ऑफर लेटर में आइटम जो है, मतलब वो जो सब्जेक्ट है मेरा एआई लिटरेसी दे दिया है, बल्कि मेरा जो है मशीन लर्निंग है, एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, आप ईमेल भेज दो चैट में, मैं चेक करवा लेता हूँ। आप एक काम करो, आप लोग एक नहीं, ठीक है, ईमेल भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। तृप्ति बेटा 30 मई तक अगर आप सबमिट कर दोगे तो मैं आपका, ठीक है, तुमने का आ गया है मेरे पास, तो मैं उनका चेंज करवा देता हूँ, बोल दिया मैंने। 30 मई तक कर दोगे तो मैं आपका सर्टिफिकेट रिलीज कर पाऊंगा। आपके कॉलेज को आपका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। क्लासेस एक बार मैं फिर से आपके लिए कंडक्ट करवा दूंगा, जिनको भी ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक के डाउट्स क्लियर। अब मुझे सबसे पहले आप लोगों से रिव्यू चाहिए इस इंटर्नशिप का, जिन्होंने क्लासेस करी हैं उन बच्चों से। ऑन रिकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को लेना चाहता हूँ कि क्या इस इंटर्नशिप से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ आपको लगता है ऐसा चीज़ और होना चाहिए। ये इंटर्नशिप ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आपके फ्रेंड्स ने जहाँ कहीं और से अगर इंटर्नशिप की तो उनसे आपको क्या लगता है, अगर कहीं पर कहीं कुछ बेटर हो सकता है तो? यस प्लीज गो अहेड। सो 30 मई तक अगर नहीं सबमिट कर सकते हैं तो उसके ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा? टाइम मिलेगा, यूनिवर्सिटी के साइड से आपके पास टाइम है, तो बस आपका सर्टिफिकेट थोड़ा सा और लेट आएगा बस। कॉलेज ने थोड़ा सा बोला था कि 22 मई तक आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो जाना चाहिए। बच्चों के असाइनमेंट नहीं थे हमारे पास तो हम नहीं रिलीज़ कर पाए, क्योंकि हम बस सर्टिफिकेट ऐसे नहीं दे सकते हैं। मतलब हम देना चाहें तो दे सकते हैं, बट हम नहीं देना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि जिन बच्चों ने क्लासेस करी हैं उनके साथ वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो कि एक बच्चा मेहनत कर रहा है, असाइनमेंट कर रहा है, क्लास कर रहा है, तब उसको सर्टिफिकेट मिला, एक बच्चे को ऐसे मिल गया। वी डोंट वांट दैट। हम रिफंड कर सकते हैं बट फ्री में सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने पीडीएफ ओपन किया बट उसको स्क्रॉल ही नहीं किया, तो एक ही असाइनमेंट
बनाकर सबमिट कर दिया और अभी मुझे पता चला कि 30 और असाइनमेंट है। जब मैंने पीडीएफ फिर से खोला डोंट वरी, तो एक्चुअली टाइम बहुत कम है, एक ही दिन बचा है तो कोई बात नहीं, यू स्टिल हैव टाइम। 30th मई तक जिनके असाइनमेंट्स पूरे हो गए होंगे मैं अप्रूव करके उनके सर्टिफिकेट रिलीज कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अपने इन पे वो चीज़ें चेक भी कर पाओगे कैसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी जिन भी बच्चों का अगर लेट होता है तो बस सर्टिफिकेट में डिले आएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। यस हर्षिता। ओके सर। Sir, I want to ask something regarding the assignment. Some of my assignments are handwritten while some are prepared in PPT format. So is it okay if I submit both in different formats? Yeah, that's totally fine. Okay, sir. Thank you. ठीक है, एनी स्टूडेंट हु वुड लव टू गिव फीडबैक, कोई फीडबैक कि इस इंटर्नशिप से क्या बेनिफिट हुआ। टोटल अभिलाषा टोटल 30 असाइनमेंट करने बेटा, आपको क्लासेस में बस 10 असाइनमेंट मिले थे, तो टोटल 30 करने हैं। पीडीएफ जो हमने भेजा 30 वहाँ पर हैं और 10 आपको क्लास में मिले थे, दोनों मिला के टोटल होते हैं 40। तो 40 में से कोई भी 30 असाइनमेंट आपको करना है, कोई भी 30 असाइनमेंट आप कर सकते हो। वी नीड 30 असाइनमेंट ईच मेंबर, ईच स्टूडेंट शुड सबमिट 30 असाइनमेंट। आपको 30 असाइनमेंट सबमिट करना है। सर सारे असाइनमेंट में ये भी लिखना है असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 ऐसे कर कर, या फिर ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं अपलोड? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी डू हैव द डेटा कि आप किस टॉपिक के लिए असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो हैं, एंड 40-50% AI हमारी हेल्प कर देता है टू मैच एंड चेक दी असाइनमेंट। 50% मैनुअल वर्क होता है हमारा, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि फाइंड करना कि किस टॉपिक का कौन सा असाइनमेंट है। टॉपिक बाई टॉपिक चेक होता है तो ईजी होता है वो। हर मेंटर अलग होता है ना, तो वो अपने टॉपिक का चेक करता है, दे नो कि किस टॉपिक पे आपने कौन सा असाइनमेंट किस टॉपिक पे कौन सा असाइनमेंट आप लिख सकते हो या सबमिट कर सकते हो, उनको पता है। तो लिखो तब भी ओके है, नहीं लिखोगे तब भी ओके ही है, चलेगा इन एनी केस। जल्दी आई वांट फीडबैक। इस इंटर्नशिप से कुछ बेटर हुआ, कुछ अलग लर्निंग हुई जो आप कॉलेज में सीखते हो उससे कुछ अलग हुआ, या बेसिक ही क्लास थी, क्लास खत्म हो गई, सर्टिफिकेट ऐसे ही मिल गया? एनीवन? मुझे 2-3 बच्चों से फीडबैक चाहिए। बेटर तो हुआ है। ओके। मतलब स्टूडेंट के तो वैसे हम पेरेंट्स से भाई हैं, बाकी ये क्लास हमने भी किया सारी के सारी क्लासेस इस वजह से क्योंकि हमारा स्टिचिंग का खुद की कंपनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से हमें फेसबुक पे कंटेंट क्रिएशन करना और पोस्टर बनाना, चैट जीटीपी का यूज़ करना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, गूगल एड्स चलाने और फेसबुक मेटा ऐप का यूज़ करना बहुत डीप तक समझ में आ चुका है। और ज़्यादातर तो चैट जीटीपी का हेल्प जो सिखाया गया वो बहुत फ़ायदा किया। स्टूडेंट से ज़्यादा तो मुझे लग रहा है मुझे ही फ़ायदा किया। दैट इज़ बेटर। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब अभी आपका बेस क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर अगर आप सीखना चाहते हो तो अगर हम आपको जो 1 साल का एक्सेस दे रहे हैं उसमें और जो कोर्सेज वगैरह हैं उससे आप और बेटर तरीके से उन चीज़ों को सीख सकते हो। अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपके लिए बेनिफिट हो रहा है और आपने अच्छे से उन क्लासेस को करा, जो कि आपको ज़रूरी नहीं था उसके बाद भी करा और उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि रियल लाइफ में कुछ हो रहा है। That's good. Thank you so much. Yes, Khushi. Sir, I am giving some feedback about AI. Sir, artificial intelligence and machine learning से मुझे ये पता चला कि AI का कितना इम्पोर्टेंट है, और मैंने इस ओवर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से क्लास की जिसमें 96% मेरा अटेंडेंस पूरा हुआ है पोर्टल पे, और 10 क्लासेस ओवरऑल मैंने की। और सर मशीन लर्निंग में मैंने टीचेबल मशीन वगैरह भी सही से सीखा सर से, बट ना सर मुझे एक डाउट है कि ना प्रैक्टिकल हम लोग को उतना नहीं कराया गया जितना कराना चाहिए। करेक्ट, आई एग्री ऑन दैट पार्ट। AIML में प्रैक्टिकल की कुछ कमियां रह गई हैं, ये इस चीज़ से मैं एग्री करूंगा। आपके टीचर धीरज सर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस सर, वही थे। करेक्ट, आई विल एग्री ऑन दैट। टीचेबल मशीन का आई गेस मैंने ही एक सेशन लिया था
नो सर, एक मैम ली थी जिनका नाम शायद आस्था मैम था। हाँ, मैंने उनको भी बोला था क्योंकि प्रैक्टिकल का लोड वहाँ पर कम था और वो फीडबैक हमें स्टूडेंट से तभी मिले थे कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा, थ्योरेटिकल ही सारा चल रहा है, इसीलिए एक सेशन मैंने प्रैक्टिकल लिया था और नेक्स्ट सेशन आस्था मैम ने लिया था प्रैक्टिकल का। तो 2 ही क्लासेस शायद प्रैक्टिकल की हुई भी थी, इफ आई एम राइट। यस सर, यस करेक्ट। तो ये ही छोटी छोटी चीजें हैं। तो पहली चीज, एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने देखी होगी, क्लासेस के बीच में भी कुछ बच्चों का कमेंट आता था कि कुछ समझ में नहीं आया। यस सर, आया था। तो डिस्पाइट हम कितने भी आसान तरीके से सिखाएं उसको, बच्चों का वो फीडबैक कि कुछ समझ में नहीं आया हमें थोड़ा सा हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया में पूरी क्लास आ जाती है, कवर हो जाती है कि पूरी क्लास ही आपको समझ में नहीं आई। अगर ये आप बोलो कि टीचेबल मशीन में अपलोड कैसे करते हैं ये समझ में नहीं आया तो टीचर रिपीट भी करेगा, उनको भी समझ में आएगा कि आपको डाउट क्या है। तो बाकी क्लासेस से जो फीडबैक आए, थोड़ा सा इस चीज़ पे नेगेटिव फीडबैक हमें मिला और मुझे पर्सनली बुरा लगा कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, कितनी भी बार सिखाएं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे साइड से हमने ट्राई किया सिखाने का, 3 बार 4 बार भी किसी क्लास में ट्राई किया और मैंने रिकॉर्डिंग पर्सनली देखा उसका कि क्यों समझ में नहीं आया। और बाद में पता चला कि बच्चों को ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे कॉलेज से भी उसमें कनेक्टेड थे जो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से थे, तो एक्सपोजर जो है वो ओवरऑल बच्चों का थोड़ा सा कम था वहाँ पर। और इसलिए मुझे पर्सनली उस फीडबैक से बुरा लगा कि अभी हम कितना पीछे हैं और हमें कितना कुछ सीखना है। तो रीजन ये भी हो सकता है कि सबका स्ट्रीम अलग है और वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चूज किया, तो सब दूसरा स्ट्रीम से चूज कर लिया टॉपिक, तो इसलिए भी हो सकता है। कुड बी वन ऑफ द रीजन। सर बट मुझे थियोरेटिकल बहुत अच्छा लगा क्योंकि ना उसमें ना धीरज सर ने बिल्कुल एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सबको बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। करेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड द गुड फीडबैक। I need 1 or 2 more person, फिर अभिलाषा एंड हर्षिता के कुछ डाउट हैं, आई विल कवर दैट एंड फिर हम रिपोर्ट पे चलेंगे जल्दी से। No more feedbacks? अच्छा बुरा एनीथिंग, whatever goes to your brain। आपने अगर क्लासेस अटेंड करी हैं तब, नहीं करी हैं तो बात अलग है। हाँ सर। यस आंधी। सर रिव्यू बहुत ही बेहतर था क्योंकि हम लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के थे और हम लोग ने AI ML जैसे टेक्नोलॉजिकल कोर्स चूज किए थे। तो सर ने भी, धीरज सर ने सर बहुत कोऑपरेट करके बेसिक से स्टार्ट किया, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट किया, क्लासेस में भी बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए जिससे हमारे प्रॉब्लम्स कम हुई। और आपने भी सर एक प्रैक्टिकल क्लास ली थी जिसमें हमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाला था, उसे हम लोगों ने ट्राई किया एंड बेटर था सर वो एक्सपीरियंस। Okay, thank you so much for that feedback. चलो विद दैट आई डोंट थिंक सो किसी और को माइक ओपन करने का मन है यहाँ पर। थोड़ा सा आप लोग शर्माते किस लिए हो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब तक बोलोगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपके पास स्किल क्या है। मैं एक स्टोरी दूंगा, उसके पहले मैं अभिलाषा और हर्षिता के डाउट्स कवर कर देता हूँ कि असाइनमेंट जो हुआ है वो पेंडिंग क्यों बताता है। तो बेटा जब तक आपके मेंटर उसको चेक करके अप्रूव या रिजेक्ट नहीं कर देंगे तब तक वो पेंडिंग बताएगा। अगर अप्रूव हो गया तो ग्रीन कलर से अप्रूव लिख के आ जाएगा और रिजेक्ट हो गया तो रेड कलर से रिजेक्ट लिख के आ जाएगा। रिजेक्ट होगा तो रिमार्क जरूर आएगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ। अप्रूव पे एक बार हो सकता है रिमार्क ना आए, पर रिजेक्ट पे रिमार्क जरूर आएगा। नेक्स्ट डाउट हमारा है, आई couldn't attend all the classes due to some reason, so I missed a few assignment of communication personality development given in class. Could you please share me the remaining assignment topic with me? I will complete them as soon as possible. ठीक है हर्षिता, मैं एक बार इस मीटिंग के बाद वापस ग्रुप में और चैनल में जहाँ पर भी आप एडेड है दोनों जगह पर मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर दूंगा कि आप उन असाइनमेंट्स को देख पाओ।
एट द वेरी सेम टाइम यूट्यूब पर भी आपकी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, तो वहाँ से आप चेक करके अपने क्लासेस जो आपके मिस हो गए उनको आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप लोग जो बोलते नहीं हो, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली बिहार में। देखो आई अंडरस्टैंड कि उतना एक्सपोजर चीज़ों से नहीं हुआ है और आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, क्या कोई मुझे सामने से जज ना कर ले। ऐसा होता है किसी के साथ और आप चुप रह जाते हो। अरे यस नो कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं होता है? सर यस सर। यस होता है। यस, हर्षिता ने भी यस बोला, वो चैट में अभिलाषा भी यस सर होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अभी बहुत रीसेंट की स्टोरी बताऊंगा। आप ही के भागलपुर का एक कॉलेज है, टीएनबी कॉलेज। ठीक है, टीएनबी कॉलेज से एक स्टूडेंट है, बहुत बच्चे हैं टीएनबी कॉलेज से, इतने बच्चे हैं ना हमारे पास, मतलब 400 300 400 बच्चे होंगे आई गेस। उसमें से मुझे बस 8-9 का नाम याद है। जैसे आप में से एक स्टूडेंट ने इनिशिएटिव लिया, मुझे उनका नाम याद है, एंड आई थैंक्ड हर एज सून एज आई जॉइन द मीटिंग। मैंने जैसे मीटिंग ज्वाइन किया मैंने उनको थैंक यू बोला। उसी तरीके से टीएनबी कॉलेज की एक बच्ची थी एंड शी कॉल्ड, पता नहीं कहाँ से जो नोडल सर थे या मैम थी वहाँ, आई डोंट नो, उन्होंने मेरा पर्सनल नंबर वहाँ मेंशन कर दिया नोटिस बोर्ड पे, और पहला कॉल मुझे आता है एंड आई गेट द कॉल लाइक, हेलो एम आई टॉकिंग टू सेल्फ अकेडमी, एंड आई वाज लाइक या स्पीकिंग, प्लीज गो अहेड। एंड she was like, I'm Arya from this and this, from TNB College, Bhagalpur. I want to complete an internship. And I was like, okay, please go ahead. आगे बोलो। तो उन्होंने काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछी, डाउट्स क्लियर करे, और लास्ट में जाते जाते उन्होंने बोला, सर इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी कि मैं वर्क कर पाऊँ सेल्फ कोड अकेडमी के साथ में, कि ये इंटर्नशिप तो चलो ठीक है, इट इज़ समथिंग जहाँ पर आप सिखा रहे हो क्योंकि आपको पूरे कॉलेज को लेकर चलना है, बट क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर मैं सेल्फ कोड अकेडमी के साथ वर्क कर सकूँ? एंड आई वाज लाइक यस, देयर इज वन। अगर उन्होंने पूछा नहीं होता तो शायद हमने उनको हाँ ना किया होता। अगर उन्होंने इतने अच्छे कम्युनिकेशन के साथ इंग्लिश में बात ना की होती मेरे से, तो शायद मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन को मैं उनको ना दे पाता, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। साउथ इंडियन बच्चे हैं थोड़े से हमारे, वहाँ पर मैं उनको पोस्ट करना चाहता हूँ, एंड मैंने पर्सनली उनसे बोला मैसेज करके कि वी वांट यू इन द टीम। ठीक है, तो अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप मिस कर सकते हो। ये पहली चीज़। सेकेंड, इंग्लिश सीखना चालू कर दो। कुछ कंप्लेंट्स सेल्फ कोड अकेडमी की इसलिए हुई थी कि एक आपकी आस्था मैम की ही कम्युनिकेशन की क्लास चल रही थी और बच्चों से वो इंग्लिश में बात कर रही थी। मतलब बच्चों के साइड से इंग्लिश में कम्युनिकेशन आया तो मैम भी उनसे इंग्लिश में बात करने लगी, और इस चीज का कंप्लेंट किया था कि क्लास में इंग्लिश में बात होती है। तो अच्छा भी लगा ये सुन के कि ऐसे भी कमेंट्स आ सकते हैं, और बुरा भी लगा कि अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है बच्चा और मैम उसका इंग्लिश में रिप्लाई दे रही हैं, बाकी लोग ऑन मोमेंट अगर ऐसा कुछ कम्युनिकेशन उनके बीच में हो रहा है, जैसा अभी किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे माइक ऑन करके मुझसे इंग्लिश में बात किया, आई लव्ड इट। तो ये दो, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच का कम्युनिकेशन है, बाकी क्लास के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर। उस चीज का कंप्लेन जाना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे कि चलो ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सीखने का तरीका, और ये रियल वर्ल्ड में बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपको बोलना आता है, अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है, हिंदी या इंग्लिश, आप 50% लोगों से आगे हो, और आपको इंग्लिश में बोलना आता है, अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है, आप 99% लोगों से आगे हो, 99% लोगों से आप आगे हो। बहुत बड़ा नंबर मैंने बोल दिया। आप वहाँ पर उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप सीख लो, बहुत हेल्प करेंगी। अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लास्ट के 10 मिनट हम लोग रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है
रिपोर्ट का एक फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ मैं आई गेस दिखा दूं तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। Just a moment. Yeah. I hope you can see my screen now. स्क्रीन दिख रहा है तो प्लीज से यस, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज से नो। Yes or no, please come on, unmute screen. I hope you can see my screen. Yes, ठीक है, thank you so Yes, much. sir. Perfect, thank you. यहाँ पर देखो, ये सबसे पहला चीज, रिपोर्ट आपको जो सबमिट करनी है वो सबमिट करनी है आपको आपके समर वेकेशन के बाद में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 days लेटर, ठीक है। ऐसा रिपोर्ट हर एक टॉपिक का अलग अलग हम आपके ग्रुप में डाल देंगे। अभी नहीं करना है तो अभी इस पे ध्यान मत देना बहुत ज्यादा, बस समझ लो कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी का लोगो लगा देना, यहाँ पर कॉलेज का लोगो लगा देना, सिंपल है, सॉर्टेड है। डॉक्स फाइल में हम आपको ये दे देंगे कि आप इजिली इसको सही से कर पाओ। यहाँ पर अपना नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का रोल नंबर, डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, इंटर्नशिप का ऑर्गेनाइजेशन, CIN नंबर हमने मेंशन कर दिया है, कॉर्पोरेट एड्रेस मेंशन कर दिया, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दिया है, इंटर्नशिप पोर्टल मेंशन कर दिया है, एकेडमिक सेशन मेंशन कर दिया हमने, क्योंकि ये कॉमन रहने वाला है। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, यहाँ पर आपका अपना नाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप सबमिट करोगे इसको हमारे पास एज अ कॉपी, तब हम आपको यहाँ पर एक साइन करके दे देंगे। इंटर्नशिप सुपरवाइजर की यहाँ पर मेरी साइन जाएगी और यहाँ पर आपकी इंटर्नशिप सुपरवाइजर की साइन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपको सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप यहाँ पर अटैच कर दोगे, ठीक है। हार्ड कॉपी तो आपके कॉलेज में मिलेगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको आपके पोर्टल से मिल जाएगा, ठीक है। अपेंडिक्स विल बी एज इट इज, एक्नॉलेजमेंट, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन, ये सब मेथोडोलॉजी वगैरह सब एज इट इज रहेगी। चैलेंजेस एंड फाइंडिंग्स, इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन, कंक्लूजन, यहाँ तक आपका सेम ही रहेगा। रिकमेंडेशन आपका सेम हो गया, रेफरेंसेस हमने अलग अलग टॉपिक का कर दिया। अब इंटर्नशिप लॉगबुक, इस पेज की जगह पोर्टल पे ही एक लॉगबुक का एक्सेस मिल जाएगा अभी आपको कुछ दिन में, ठीक है। उसको आप डे बाय डे फिल कर सकते हो, ठीक है, कि आपका जो ड्यूरेशन है सर्टिफिकेट में मेंशन है उस ड्यूरेशन के बीच में, और डेट आपकी पर डे की मेंशन कर देना, ठीक है। अटेंडेंस रिपोर्ट के हिसाब से संडे काउंटेड होगा, मंडे काउंटेड होगा, उसमें फॉर श्योर आपका जो अटेंडेंस रिपोर्ट होगा वो भी इस पोर्टल से डाउनलोड होगा। अभी नहीं देना है, रिपोर्ट के साथ सबमिट करना है सब आपको। तो अटेंडेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने असाइनमेंट पूरा किया है तो आपकी 95% प्लस अटेंडेंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, पोर्टल का फीचर है वो। कुछ दिन में अपडेट आपको दिखने लगेगा। तो 25 डेज है कि 30 डेज है उसको यहाँ पर अपडेट कर लेना। लॉगबुक एक आपको मिलेगी, लॉगबुक में डेटा एंट्री करके बस अटैच कर देना। इसकी जगह आपको लॉगबुक का जो PDF मिलेगा उसमें आप डेटा फिल करके अटैच करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट का फीडबैक फॉर्म। अब यहां पर क्या होता है, आपका ओपिनियन, सजेशन और एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या था फॉर सेल्फ कोड एकेडमी। जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला कि मुझे डिजिटल स्किल में बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली, मुझे बहुत सीख मिली, मेरे लिए बहुत बेनिफिट था।
एक बच्चे ने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत डिटेल्ड एक्सपीरियंस मिला, तो उस तरह के अपना नाम, कॉलेज नाम, डिपार्टमेंट मेंशन करके एक्सीलेंट, गुड या एवरेज क्या था आप अपना अलग अलग चीज में टिक करोगे। अगर एक्सीलेंट था ट्रेनिंग क्वालिटी, लर्निंग एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन सपोर्ट, तो वो आप मेंशन करोगे। और यहाँ पे एक छोटा सा फीडबैक या रिमार्क आप लिख दोगे, ठीक है। अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ पर आपको डाउनलोड करके अटैच करनी है, जो कि आपको पोर्टल से ही मिलेगी। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको असाइनमेंट लास्ट में ऐड करना है। जो आपने 30 असाइनमेंट्स बनाए हैं उसको आप शॉर्ट में कर लेना, ट्राई करना कि कम से कम पेजेस में आपका जाए, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग में आप अपना कॉस्ट मत इन्वेस्ट करना। कम से कम पेजेस में, स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट, और रिटन फॉर्मेट में तो रिटन, फोटो में लिखा है तो फोटो की इमेज यहाँ पर पेस्ट कर देना और उसको आप प्रिंट आउट ले लेना। लास्ट में असाइनमेंट इसमें ऐड कर देना बस। रिपोर्ट एंड असाइनमेंट विल बी टुगेदर। तो ये आपका लगभग वही 35, बहुत लोगों ने अगर लॉन्ग असाइनमेंट लिखा है तो 40 पेजेस भी जा सकता है। टोटल 35-40 पेजेस के आसपास ये आपका पूरा रिपोर्ट बनेगा एंड टू एंड, जिसमें आपका लॉग बुक होगा, अटेंडेंस रिपोर्ट होगा, असाइनमेंट होगा, और आपका रिपोर्ट तो टॉप टू बॉटम है ही, आपका स्टूडेंट फीडबैक तो उसमें है ही, आपका सर्टिफिकेट उसमें है ही। तो ये एंड टू एंड रिपोर्ट आपको कॉलेज सबमिट करनी होती है। जब ये बना के आप हमारे पास सबमिट करोगे तो वी विल गिव यू द साइन एज वेल। एंड सेम जब आप हमारे पास सबमिट करते हो तो यूनिवर्सिटी हमें भेजना होता है, तो विल बी सेंडिंग इट टू द यूनिवर्सिटी एज वेल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? डाउट्स बच्चों, बोलना सीखो। स्क्रीन ब्लैक दिख रही है क्या? वो सबके लिए था? स्क्रीन ब्लैक दिख रही थी सबको? यस यस नो? सर। तो कौन बोलेगा बेटा? आई हैव वन क्वेरी। प्लीज गो अहेड। सर हम लोग ने जो असाइनमेंट बनाए थे, मैंने वो 25 पेजेस में बनाए थे, तो सर उसे ये रिपोर्ट के साथ कैसे अटैच करेंगे? लास्ट में बस प्रिंट करके अटैच कर देना। लास्ट में यहाँ आपका जब रिपोर्ट खत्म होगा उसके बाद आपके असाइनमेंट रहेंगे। 40, 50, 60 पेज की कोई लिमिट नहीं है कि आपकी ऐसी लिमिट है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप कम से कम फॉर्मेट में आप वहां पे करना। अभी स्क्रीन दिख रही है, इंटर्नशिप रिपोर्ट दिख रहा है? यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर नहीं दिख रहा था तो किसी ने कोई कुछ बोला क्यों नहीं? कब सीखोगे बच्चों? आप लोग लड़कियां हो, आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा। ऐसे ही लड़कियों की आवाज कम सुनी जाती है। आपको बोलना पड़ेगा, सीखो बोलना। नहीं सीखोगे तो बहुत कुछ लूज हो जाता है, बहुत कुछ हार जाओगे। यू हैव टू स्पीक, बोलना सीखो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर स्क्रीन ब्लैक दिख रहा था तो आपको बोलना चाहिए था कि सर एक्सक्यूज मी। सबका माइक अनम्यूट पे था ना? एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज वापस रीशेयर करो। बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? यस और नो? मैं स्क्रीन से निकल के आपको, नो सर दिख रही थी स्क्रीन? हाँ अब दिख रही है सर, पहले नहीं। अब दिख रही, पहले दिख रही थी? हाँ सर, पहले में दिख रही थी। ये क्या बात हुई? आधे लोग कह रहे दिख रही थी, आधे लोग कह रहे नहीं दिख रही थी। डर को छोड़ो, डर से ऊपर उठो। मैं आपको किसी चीज पे डांटने नहीं वाला हूँ। क्लियर नहीं आ रही है माइक, ब्लर आ रहा है बहुत ज्यादा, मतलब स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। बाकियों के लिए भी ये है कि बस श्रेया के लिए ऐसा है? जैसे बाकी लोगों को स्क्रीन क्लियर आ रहा है या सबको ब्लर आ रहा है? नहीं सर ठीक है मेरा स्क्रीन। आपके साइड ठीक है? कौन बोलेगा बेटा? आपको बोलना सीखना पड़ेगा। सर क्लियर है। सही आ रहा है सर। सही आ रहा है?
Excuse me, sir. Yes. Sir, can we get the PDF of all the process of submission? ऑल द प्रोसेस ऑफ सबमिशन, प्रोसेस ऑफ सबमिशन क्या है? बस रिपोर्ट आपको बनानी है, सब चीज़ लिखा हुआ उस पर पेस्ट करते चले जाना। देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लोगो, यहाँ पर कॉलेज का लोगो, यहाँ पर अपना नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का रोल नंबर, डिपार्टमेंट फिल कर देना, बाकी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, यहाँ मेरी साइन जाएगी, यहाँ पर आपके मेंटर या इंटर्नशिप सुपरवाइजर जो है उनकी साइन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी आएगा उसका कॉपी आपको यहाँ लगा देना डाउनलोड करके पोर्टल से। अपेंडिक्स, एक्नॉलेजमेंट ये सब सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। ये सारा लिटरेचर, मेथोडोलॉजी ये सब सेम रहेगा। लास्ट में आपका क्या चेंज करना है? लॉगबुक। लॉगबुक आप पोर्टल से डाउनलोड करोगे, उसको हैंड फिल करोगे डेट के हिसाब से, जो भी आपका यहाँ पर अटेंडेंस रिपोर्ट का डेट पड़ा है सेम डेट के हिसाब से आप फिल करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। फीडबैक फॉर्म में यहाँ अपना नाम, कॉलेज का नाम, डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग क्वालिटी कैसी थी, एक्सीलेंट थी, गुड थी, एवरेज थी, उसके ऊपर टिक कर देना। लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सीलेंट था तो एक्सीलेंट, गुड था तो गुड, एवरेज था तो एवरेज, टिक कर देना। कम्युनिकेशन कैसा था? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कैसी थी, ठीक है। तो उन सब पे चीज़ों पे आप टिक करते चले जाना। यहाँ पर अपना एक फीडबैक लिख देना कि सेल्फ कोड एकेडमी से इंटर्नशिप अच्छी थी, बुरी थी, कैसा था, कि नहीं प्रशांत सर ने एकदम डांट दिया मीटिंग में, ऐसा भी कुछ लिख सकते हो अगर किसी को मैंने डांटा हो तो, ठीक है। आपकी यहाँ पे अटेंडेंस रिपोर्ट आपको पोर्टल से डाउनलोड करके बस यहाँ स्टिक कर देनी है, कुछ नहीं करना है। एक PDF डाउनलोड होके आएगा, बस वहाँ पे 3 पेज उसके प्रिंट होके लगेंगे बेटा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी असाइनमेंट लास्ट में आपके जो भी में लिखा है, इमेज फॉर्मेट में है तो इमेज का स्क्रीनशॉट लगा देना, डॉक फॉर्मेट में उसको फिर प्रिंट करके स्पाइरल बाइंडिंग करा के जब आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा तो रिपोर्ट के साथ जाना। कोई भी बच्चा बिना रिपोर्ट के नहीं जाएगा। 56 में से यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 24 बच्चे हैं, तो बाकी बच्चों को कैसे पता चलेगा? सर वाइवा जो मोड है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ओके सर, डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट में। ओके सर, थैंक यू। अब बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा जो नहीं है यहाँ पर? एक्सक्यूज मी सर, रिपोर्ट कहाँ मिली? यस यस बताइए। सर आई एम ऑडिबल? यस दीक्षा, प्लीज गो अहेड। Sir, I am thinking that if I face any problem in a few days after these, I am completing my project, then how to connect with you? Because right now I have not completed all my projects. Right now you haven't completed your project and if you want to connect with me, you cannot connect with me directly. अगर आपके पास गलती से मेरा नंबर भी है तो मैं रिप्लाई इतनी जल्दी नहीं दे पाता हूँ। अगर किसी ने टेक्स्ट किया होगा तो उनको ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि 3 दिन बाद या शायद 4 दिन बाद भी रिप्लाई गया होगा। अनलेस एंड अनटिल आपका नंबर मेरे पास सेव्ड नहीं है, मेरे पास क्या होता है, सेपरेशन होता है। सेव्ड नंबर एक साइड दिखते हैं, अनसेव्ड नंबर का एक अलग जगह सारा मैसेज दिखता है। तो मैं सेव्ड वालों को रिप्लाई जल्दी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं टीचर्स के, प्रिंसिपल्स के, नोडल के, यूनिवर्सिटी से। तो मेरे से जल्दी रिप्लाई आपको सपोर्ट वाले नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आप सपोर्ट वाले नंबर पे कांटेक्ट करो, वो नंबर आपके पास है 8756207727 वाला, ठीक है। आप उनको कॉल भी कर सकते हो, उनको मैसेज भी कर सकते हो, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, वो आपको हेल्प कर देंगे जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। And sir, my attendance is only 50%. कोई बात नहीं, जैसे आप असाइनमेंट अपना पूरा करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो अपडेट करेगा। पोर्टल हैज़ दैट फीचर, ऑटोमेटिकली वो असाइनमेंट जैसे आपका अप्रूव हो जाएगा तो कितने असाइनमेंट थे इन टोटल, कैसा आपका फीडबैक था। जैसे कुछ बच्चों का फीडबैक में गया होगा कि हैवी यूसेज ऑफ AI या समथिंग, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपने AI यूज़ कर लिया है और दिख रहा है, विजिबल है, तो हो सकता है कि कुछ परसेंटेज या कुछ नंबर, ज़्यादा नहीं, 5-10 नंबर वहाँ पे कट करेगा बस आपका 100 में से। तो अगर आपका 100% अटेंडेंस है या 80-90 के आसपास है तब वो जाके 100% टच करेगा, या 99, 98, 97 रह जाएगा। जिनका 50% पे है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया है AI का असाइनमेंट बनाने में, कि बिल्कुल मेहनत ही नहीं की, सब AI से करा दिया, तो वो 90 पर रह जाएंगे, 90% अटेंडेंस रहेगा। बट जैसे आप असाइनमेंट पूरा करते हो तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट होता है, उसके बेसिस पे आपको अटेंडेंस मिल जाता है। 80 प्लस अटेंडेंस अगर है तो सबके लिए गुड है। 80 के नीचे किसी का अगर है तो प्रॉब्लम होता है। तो किसी का अगर
सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद भी अगर 80 के नीचे दिखा रहा है तो कांटेक्ट कर लेना, एक बार आप सपोर्ट को बोल देना कि सर मेरा अटेंडेंस 80 के नीचे दिखा रहा है, मैंने सारे असाइनमेंट सबमिट कर दिए 30 के 30 उसके बाद भी, तो हम चेक कर लेंगे पर्सनली उसको। ठीक है, अटेंडेंस 76 है। अटेंडेंस आपकी फिक्स तभी होगी बेटा जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। 30 असाइनमेंट सबमिट कर दो, 30 असाइनमेंट अप्रूव हो जाएंगे, फिर आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा, हम नहीं करेंगे उसमें कुछ, वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है। ओके सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो ये था कि बाकी बच्चों को आपको हेल्प करना पड़ेगा जो यहाँ नहीं प्रेजेंट है, और आपको आपके फ्रेंड्स हैं या किसी तरीके से आप उनसे कॉलेज में मिलते हो या उनका व्हाट्सएप नंबर है आपके पास किसी भी तरीके से, तब आप उनको हेल्प कर देना। खुशी का क्वेश्चन है रिपोर्ट कहाँ मिलेगा? रिपोर्ट अभी नहीं हम देंगे आपको, क्योंकि आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। आपका एग्जाम है, एग्जाम क्लियर कर लो, 9 तारीख का आई गेस एग्जाम आपका खत्म हो रहा है, उसके बाद हम आपको अटेंडेंस रिपोर्ट भेज देंगे, सॉरी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज देंगे सारी। ठीक है, कुछ बच्चों को हमने भेजा, उनके बाद बहुत सारा डाउट आने लगा एकदम से, फिर मैंने सोचा कि एग्जाम आपका हो जाए उसके बाद भेज देंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लगभग हमने आपका काम आसान कर दिया है रिपोर्ट में। आधा तो बना हुआ है, वो आधा आपको बनाना है बस। ठीक है, तो उसके बाद कहीं किसी को कुछ डाउट आएगा 9 तारीख के बाद, 9 जून के बाद, 9 या 10 जून में मैं आपको भेज दूंगा रिपोर्ट का सारा, या हो सकता है उसके पहले भी बीच में भेज दूं मैं, तो बस चैनल या ग्रुप जो भी आपका है उसमें अपडेटेड रहिएगा। ठीक है, विद दैट आई विल टेक योर लीव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जिस भी बच्चे को डाउट है इसके बाद और मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, तो उनके लिए ये मेरा ईमेल है info@selfcode.in, आप इस पर मेल भेज दो। जो भी डाउट है प्लीज़ ऐसा मेल मत भेजना कि बस हाय करके आप मेल भेज देते हो। कुछ मेरे पास ऐसे मेल आते हैं, मेरे को बड़ा अजीब लगता है, मैं उसका क्या रिप्लाई करूँ? हेलो, ईमेल पर हेलो मत करो ऐसा। पूरा सब्जेक्ट अच्छे से लिखो, क्या प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से प्रॉब्लम है, अटेंडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंटर्नशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, पूरा एक अच्छे से फॉर्मेट में लिखो। नहीं लिखना आता, ChatGPT पे डाल के लिखवा दो कि ChatGPT को वॉइस वाले नोट में भेज दो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, एक मेल लिख दो, सब्जेक्ट बता देगा ChatGPT, टॉपिक बता देगा, तो वो पूरा मेरे को पेस्ट करके आप इस मेल पे जैसे भेजोगे, एक मेल पढ़ने के बाद मुझे क्लियर हो जाए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। हिंदी या इंग्लिश एनीथिंग वर्क्स, मुझे 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख दोगे, और भी किसी भी लैंग्वेज में लिख दोगे जो मुझे नहीं आती मैं ट्रांसलेट कर लूँगा, पर प्रॉपर लिख के भेजना मेल। ठीक है, तो मुझसे सबसे फास्टर वे कनेक्ट करने का ये मेल ID है, आप इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें मेल लिखने की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, सॉर्टेड, ऑल गुड ना? जल्दी बच्चों, बाकी 1 घंटे से बहुत लोग सोच रहे हैं कब प्रशांत सर मीटिंग खत्म करेंगे, कब मैं खाना खाने जाऊंगी। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि ये इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो। जिन भी बच्चों का असाइनमेंट आता जाएगा, अप्रूव होता जाएगा, सर्टिफिकेट आपका कल आप चेक कर लीजिएगा एक बार। 90% श्योर कि कल शाम तक आपके सारे सर्टिफिकेट पोर्टल पे होंगे, जिनका भी 30 असाइनमेंट पूरा होकर चेक हो गया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, कहीं भी कोई मिस्टेक होती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, ग्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम, मतलब मैं नहीं समझी, एक्सक्यूज मी सर, पोर्टल कहाँ पे चेक करना है? selfintern.com। हाँ, ओके सर। ठीक है, एक बार लॉगिन कर लेना, थोड़ा सा इंटरफेस हमने चेंज किया है, आपको अच्छा लगेगा देखकर कि वहीं पर डैशबोर्ड पे आ जाएगा आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑटोमेटिक डाउनलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, विद दैट आई विल टेक योर लीव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, टेक केयर, सी यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अगर कल तक असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाए कब तक कर सकते हैं? अगर जिसका सबमिट हो गया उसको सर्टिफिकेट कल मिल जाएगा, परसों किसी ने किया तो उसको परसों मिल जाएगा, एक दिन बाद किसी ने किया तो उसको एक दिन बाद मिलेगा, 10 जून को किसी ने किया तो 10 जून को सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर अब आपके कॉलेज ने पूछा कि सर्टिफिकेट सर आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मैं सीधे बोलूंगा बच्चों ने असाइनमेंट नहीं दिया, जिसने दिया था उसका पूरा हो गया था। तो आपका कॉलेज पूछे उससे पहले आप करके दे दो, क्योंकि कॉलेज हमें 4 बार पूछ चुका आप सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.
थैंक यू।